नमस्कार। आप सभी को मैं अखिलेश शर्मा अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से लेकर आया हूँ BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी सप्तक जो किताब है उसके अंतर्गत नमक का दरोगा कहानी है, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में तथा नमक का दरोगा कहानी के सारांश के विषय पर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए। आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं BA हिंदी की सभी वीडियो लगातार कंटिन्यू लेकर आ रहा हूं। इसके अतिरिक्त UPSC की तैयारी के लिए भी मैंने हिस्ट्री नोट्स डाल रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो फिर हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण पर। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। विश्वविख्यात कथा शिल्पी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम डाक मुंशी अजायब राय और श्रीमती आनंदी देवी इनकी माता का नाम था। बचपन में इनको धनपत राय, नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। 7 वर्ष की मात्र छोटी सी अवस्था में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और 14 वर्ष में पिता भी इन्हें इस संसार में छोड़कर चले गए। इनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीता। इन्होंने उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैट्रिक की परीक्षा 1898 ईस्वी में पास करने के बाद में स्थानीय विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने नौकरी प्रारंभ कर दी। इसके अतिरिक्त 1910 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय के साथ में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1919 में BA उत्तीर्ण करने के बाद में शिक्षा विभाग में अधिकारी बन गए। आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रभावित हुए। इसीलिए इन्होंने अपनी जितनी भी कहानियां लिखी उसमें सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेश आदि विषयों की पर ही अधिकतर रचनाएं लिखी हैं। जीवन की सच्चाई को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में उतार दिया, जो उस समय तत्कालीन भारतीय लोगों की दशा थी। प्रेमचंद के लेखकीय जीवन के बारे में कहा जाता है कि 1901 में ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उनकी जो पहली कहानी थी वह सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ में शेयर भी कर दें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और कब? तो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल सी बात है कि मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई 1915 में दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीने में। इससे पहले उर्दू में भी यह लिखते थे। उनके असरारे मुआविर जैसे कई उपन्यास और सोजे वेतन और नामक कहानी का संग्रह यहाँ पर जिक्र किया गया है। सोजे वेतन का मतलब होता है देश का विलाप। प्रेमचंद ने नवाब राय नाम से लिखा था। इस रचना से
अंग्रेज सरकार को कष्ट हुआ और तत्कालीन हमीरपुर जिले के कलेक्टर ने जनता को भड़काने वाली रचना मानकर उनकी सारी प्रतिलिपियां जब्त कर ली। मुंशी प्रेमचंद जब अपने आप में बहुत ही दुखी हुए तो उनके मित्र मुंशी दयाराम निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी और धनपत राय उर्फ नवाब राय प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। बंगाल के प्रसिद्ध कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्वेश्चन कई बार ऑप्शन जो है आ जाता है, लघु उत्तरी में और विकल्पी में क्वेश्चन आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से किसने प्रतिष्ठित किया, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है प्रतिष्ठित किया। मुंशी प्रेमचंद एक सशक्त निबंधकार, नाटककार, कुशल पत्रकार, सफल अनुवादक, निबंध लेखक के रूप में प्रेमचंद एक व्यापक दृष्टिकोण, वैचारिक उदारता, कथन की सरलता और स्पष्टता का परिचय मिलता है। साहित्य, समाज और संस्कृति, कला, भाषा विषयों पर लिखे प्रेमचंद के निबंध कुछ विचार 1939 साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद विविध प्रसंग नामक कृतियों में संकलित हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नामक नाटकों की रचना प्रेमचंद ने ही की है। मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि नाटकों की रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी जगत में रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्पे, ठीक है, निर्मला, प्रतिज्ञा, गवन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं या हिंदी कहानी के पितामह किसे माना जाता है? उनके द्वारा कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनके नाम। आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को काट कर ना देखें, प्लीज हमारा वीडियो पूरा देखें और आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। हिंदी कहानी के पितामह कौन माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। और उनके द्वारा जो कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, मानसरोवर और समर यात्रा, ये 9 मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कफन कहानी जो है इन कहानियों में सन 1907 से लेकर 1936 तक लगभग 300 कहानियां और शामिल की। प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में आदर्शवाद, घटनाओं में अनावश्यक विस्तार, इस संदर्भ में सौद, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, रानी शारदा जैसी कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद हिंदी कहानी की एक आदर्श और आरोपण ही नहीं अपितु एक आदर्श और यथार्थ के रूप में भी प्रस्तुत किया है। वज्रपात, शतरंज की खिलाड़ी, माता का हृदय जैसी कहानियां ऐसी कहानियां हैं जिसमें प्रेमचंद की बाद की जो एक कहानी है पूष की रात, नशा, कफन जैसी कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक बहुत है, जिंदगी की सच्चाई को अभिव्यक्त करती है, पात्रों का संजीव चित्रांकन भी करती है। यानी कि हिंदी कहानी की जगत में मुंशी प्रेमचंद ने जो कुछ दिया है वह अभी तक कहीं कुछ किसी ने लगभग ना दिया है और ना दे पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा नमक का दरोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उसका सारांश। अभी तो इससे पहले मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, लेकिन अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखित नमक का दरोगा कहानी है उसका सारांश मैं आपको जो है अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद के समकालीन पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद से उनकी प्रिय 15 कहानियों का जिक्र करने का आग्रह किया।
तो इस पर प्रेमचंद ने जिन कहानियों का उल्लेख किया उसमें नमक का दरोगा भी उनमें से एक है। यह प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में से एक है। तो इस कहानी में जो सारांश है वह आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो नायक है, नायक बंशीधर होते हैं, वह बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। जब वह नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उनके पिता उनको समझाते हैं, बेटा नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह तो पीर का मजार है। यानी कि पीर का मजार का अर्थात आप समझ सकते हैं अल्लाह का दरबार। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक बार मिलता है और महीने बाद फिर उसके दर्शन होते हैं। अर्थात जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद एक बार दिखाई देता है, पूर्ण उसके बाद पूरे महीने भर दिखाई नहीं देता, जिससे कि सदैव प्यास नहीं बुझती है। ऐसा कुछ काम देखना जिससे कि प्रतिदिन आपकी प्यास बुझती रहे। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो और तुम समझ सकते हो। अर्थात उनके पिताजी ने स्वयं उनको कहा कि बेटा ऐसी नौकरी देखना जहां अतिरिक्त आमदनी हो जाए। धन तो महीने में एक सैलरी तो तनख्वाह एक महीने में एक बार मिलती है, जिससे पूरा परिवार का खर्च नहीं चलेगा। और वेतन तो इंसान देता है, लेकिन जो ऊपरी कमाई की नौकरी होती है, ऊपरी कमाई भगवान देता है। जो जितनी मिलने को होती है उतनी ही अवश्य प्राप्त होती है। बंशीधर शहर के लिए चलेगा और भगवान की कृपा से बंशीधर नमक के दरोगा के पद पर आसीन हो गए। उनको नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। आगे क्या है, नमक का दरोगा ऊपरी आमदनी की खूब गुंजाइश थी। यानी कि जिस नौकरी पे लगे थे उसमें ऊपरी आमदनी की बहुत सारी गुंजाइश थी, लेकिन वह गुंजाइश पाकर भी ईमानदारी से नौकरी करते थे। वह गुंजाइश पाकर भी ईमानदारी से नौकरी करते थे, कभी भी उन्होंने घूस नहीं ली। नौकरी मिलने के कुछ समय बाद बंशीधर दातागंज के सबसे प्रभावशाली धनवान भ्रष्ट राजनीतिक पकड़ वाले पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों की नमक की गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। क्योंकि एक समय की बात है कि जब मुंशी बंशीधर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं, तब उन्हें पता लगता है कहीं नदी के पुल पर कुछ आवाजें आ रही हैं। जब वह अपने जो है अपने चपरासी के साथ में जाते हैं तो वह देखते हैं उसमें नमक लगा हुआ है, और पूछने पर यह पता लगता है कि यह पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन वहां आते हैं और उन्हें घूस देना चाहते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर अपने कर्तव्य निष्ठपरायण ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने उनसे घूस ना लेकर उन्हें की गाड़ियों को जब्त कर लिया। क्योंकि मुंशी बंशीधर उस समय नमक का कानून बना हुआ था और उन्होंने टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा और वह गाड़ियां कानपुर ले जा रहा था। जब पंडित अलोपीदीन जेल में पहुंच गए तो पंडित अलोपीदीन ने खुद को बचाने की तमाम कोशिशें की और कोशिशें की। अंत में वह विजय श्री को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने अदालत में वकील, प्रशासनिक अधिकारी, अलोपीदीन सबको खरीद लिया, यहाँ तक कि जज को भी खरीद लिया और अलोपीदीन निर्दोष सिद्ध हो गए। पंडित अलोपीदीन निर्दोष सिद्ध हो गए, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और अंत में निर्णय हुआ कि पंडित बंशीधर ने नौकरी से बेदखल होना पड़ा और पंडित बंशीधर पे झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को इन्होंने फर्जी फंसाने की कोशिश की, जिस कारण इनको नौकरी से निकाला जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। मैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की सभी वीडियो कंटेंट बाई कंटेंट बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसके अतिरिक्त यूपीएससी की तैयारी के लिए हिस्ट्री नोट्स भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से आपके पास भेजते रहेंगे, उसकी वीडियो बनाते रहेंगे। इसके कुछ दिनों के बाद पंडित अलौकिदीन बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए, यानी कि वह बाइज्जत बरी तो हो गए, लेकिन पंडित अलौकिदीन ने यह तो जान लिया कि जो मुंशी बंशीधर बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, हम उन्हें घूस देते रहे लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य परायणता और ईमानदारी के आगे घूस नहीं ली। इसलिए क्षुब्ध होकर पंडित बंशीधर पंडित अलौकिदीन पंडित जो मुंशी बंशीधर से माफी मांगना चाहते थे और उनको अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त करना चाहते थे। इसी सब सोच समझकर पंडित अलौकिदीन एक दिन मुंशी बंशीधर के घर पर पहुंच गए और उन्हें अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर के पद पर नियुक्त होने के लिए कहा। तब उनके पिता बहुत खुश हो गए और अंत में वह उनके संपूर्ण कारोबार के स्थायी मैनेजर बन गए। इस कहानी से मुंशी प्रेमचंद जी ने आरंभ से अंत तक एक रोचक ढंग से हमारे समाज में जो यथार्थता है उसके बारे में सामने रखा है। कहा है कि मुख्य पात्र बंशीधर के पिता अलौकिदीन समाज में किसी न किसी सच्चाई से रूबरू करते हैं। इस कहानी में आज भी उतनी प्रासंगिकता है जितनी प्रेमचंद के समय में थी। आज भी दरोगा बंशीधर जैसे ईमानदार लोगों को हमारे समाज में अभाव है और पंडित अलौकिदीन जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों की अभी भी बाढ़ लगी हुई है। वृद्ध मुंशी धन को सर्वाधिक महत्व देते हैं वाले हैं, वे अपने बेटे से ऊपरी आमदनी करने के लिए कहते हैं। इस कहानी का अंतर पाठकों के लिए कई प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या पंडित अलौकिदीन जैसे बेईमान व्यक्ति के यहाँ नौकरी स्वीकार करना बंशीधर की मजबूरी थी, अथवा अलौकिदीन ने ईमानदारी की कद्र करने के लिए बंशीधर को अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना दिया, या अलौकिदीन को अपने काले कारोबार के लिए ईमानदार मैनेजर की जरूरत थी। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात बंशीधर जैसे लोग हमारी प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था से थककर मजबूरन बेईमान लोगों की शरण में चले जाते हैं, या ईमानदारी की कद्र सर्वत्र होती है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रेमचंद ने पाठकों के लिए छोड़ दिए हैं। बहरहाल हम कह सकते हैं हमारे जीवन में ऐसे वस्तु की व्यक्त करती है कि जिस से आज हमारे समाज में ज्यों का त्यों घटित होने देते हैं या देखते हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवेदना, कथोपकरण आदि के दृष्टि से प्रेमचंद की यह कहानी एक श्रेष्ठ कहानी है। हम आपको बताना चाहेंगे अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखित नमक का दरोगा कहानी है, उसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, जैसे मुंशी बंशीधर का चारित्रिक विशेषताएं, पंडित अलौकिदीन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के माध्यम से। आपका अपना शुभचिंतक अखिलेश शर्मा।